धर्म सब प्रमाण पे आप सबका स्वागत है। पिछले अंक में हमने देखा था कि श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ शरभंग आश्रम और सुतीक्ष्ण आश्रम गए थे। वहाँ इंद्र से उनकी मुलाकात तो नहीं, उन्होंने देखा था कि इंद्र गए हैं और कैसे क्या पॉलिटिक्स है वो मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद राम फिर आगे बढ़ते हैं सुतीक्ष्ण ऋषि के समझाने पर, कहने पर, और जो वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य है उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं उनकी इस यात्रा मार्ग का विवरण, विस्तृत विवरण नहीं दूंगा। उसका कारण यह है कि ये मेरा लक्ष्य भी नहीं है। मैं तो प्रमुख घटनाएं जहाँ घटी थी वो बताऊंगा और कुछ सबूत बताऊंगा यात्रा मार्ग के, क्योंकि वो डिस्प्यूट तो है ही है ना। वो तो अपने को बताना है कि भाई 10 वर्ष यहाँ बिताए छत्तीसगढ़ में, तो कैसे बिताए क्या, वो तो देखते बताना ही पड़ेगा। दूसरा कारण ये है कि वाल्मीकि रामायण में जैसा वर्णन है कि इस क्षेत्र में श्री राम अनेक ऋषियों से मिले और उन्होंने उनके आश्रमों में लंबा दीर्घ प्रवास भी किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक राक्षसों को मारा। तो ये भी हमको देखना है कि भाई राक्षसों को भी मारा, मुनियों के आश्रम में रहे, बस इतना ही वर्णन है और कुछ है नहीं। बस अनेक मारा, फिर वो लौट गए और फिर से वो अनेक नए आश्रमों में भी रहे और कई ऐसे पुराने आश्रमों में भी रहे जहाँ पहले रहे थे, और उसके बाद वो वापस सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऐसा वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। और इस प्रकार उनके 10 वर्ष बीत गए। तो अभी हम इतने ही पार्ट को देखते हैं। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसमें मैं ये आपको ये बताता हूँ कि इसका मैं विस्तृत विवरण इसलिए नहीं दूंगा कि इस विषय पर मैंने उतनी शोध नहीं की। मैं उन हर स्थानों पर नहीं गया है, मतलब राम के यात्रा मार्ग पे मैं नहीं गया, कुछ स्थानों पे गया हूँ। लेकिन इस विषय पर छत्तीसगढ़ में कुछ वर्षों पूर्व एक छत्तीसगढ़ में राम वन गमन मार्ग शोध समिति बनी थी, जिसमें स्वर्गीय श्री मनुलाल यदु, श्री रमेश बैस, डॉक्टर हेमचंद्र यदु और 3-4 और लोग, मतलब ऐसे 7-8 लोगों की समिति थी। इस समिति को शासन का भी सहयोग मिला और उन्होंने अथक परिश्रम करके पूरे श्री राम के यात्रा मार्ग का, छत्तीसगढ़ में जो यात्रा मार्ग है उसको एक एक डिटेल उसकी खंगाली। तो ये सब उपलब्ध है इंटरनेट पे भी, आप देखेंगे ये मैप कि कहाँ से कहाँ गए, उनका यात्रा मार्ग, इसका मैप भी है। दूसरा नाम मैं इस संबंध में लेना चाहूँगा राम के वनगमन मार्ग के संबंध में, और वो नाम है डॉक्टर राम अवतार शर्मा। ये बड़ा प्रसिद्ध नाम है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का नाम है। ये इनकम टैक्स ऑफिसर थे और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद पहले सब मिलाकर लगभग 48 वर्ष इन्होंने राम विषय में शोध में खपा दी। तो कई जगहों में आप जाएंगे, जैसे मैं गया दक्षिण में, जो जहाँ क्या नाम है उसका, कर्नाटक में, जहाँ हनुमान जी मिले थे किष्किंधा, और जहाँ पंपा सरोवर वगैरह है, जहाँ शबरी आश्रम है, वहाँ भी इनका बोर्ड लगा हुआ था डॉक्टर राम अवतार शर्मा के नाम से। और भी कुछ स्थानों पर मैंने देखा। तो इन्होंने पूरे भारत में, मतलब पहले अयोध्या से जो वो विश्वामित्र जी ले गए जनकपुर तक, वो मार्ग, और उसके बाद अयोध्या से निकलकर
श्रीलंका तक ये मार्ग, इस मार्ग के मैं समझता हूँ लगभग लगभग सभी प्रमुख स्थानों पे ये गए और इन्होंने 250 के लगभग स्थानों को चिन्हित किया जहां श्री राम के आने के सबूत मिले। तो इसमें ये तो ठीक है, ये कोई बात नहीं है। मैं इसमें जो आपको प्रमुखता से बताना चाहता हूँ, और इतनी गजब की बात है, इतना पक्का सबूत जिसको बोलते हैं, और मुझे पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा चला था तो ये सबूत रखा गया था या नहीं रखा गया था। और वो सबूत ये है कि डॉक्टर रामअवतार शर्मा जी ने ये पता लगाया था कि जैसा कि प्रचलन था, आज भी है, बहुत दिनों तक था, कि अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पे जो कन्याधन के रूप में जो धन दिया जाता है, काफ़ी रत्न ये सब तो दिया ही, हाथी घोड़े रथ पालकी सब चीज़ें, वस्त्र वगैरह, रेशमी वस्त्र, लेकिन साथ में जमीनें भी दी जनकपुर राज्य, और उन जमीनों का, अब ये जनकपुर राज्य में से अयोध्या तो कोई खेती करने जाएगा नहीं, तो जिसको भी अयोध्या राज्य ने वहाँ प्रतिनिधि अपना बनाया होगा खेती करने के लिए, तो जनकपुर से यहाँ जो वार्षिक कार्य या लगान या जो फसल का जितना भाग तय हुआ होगा उसके रूप में यहाँ पर हिस्सा आता था। और ये परिपाटी डॉक्टर रामअवतार शर्मा के अनुसार, मैंने इसमें खोज नहीं की, ये परिपाटी भारत की आज़ादी के बाद 1947 के बाद तक, 1950 के लगभग तक चली। बाद में भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया। उसके कई कारण थे। एक तो जनकपुर नेपाल, मतलब भारत नेपाल बॉर्डर वाली बात हो गई। दूसरी बात, वो जो कुछ आना लगान मिलता था, आना चलता था, आपको पता है उस समय आना पैसा, तो कुछ आने जो वहाँ से आय होती थी पुराने हिसाब से, उसको लेने के लिए कई सौ रुपए खर्च होते थे यहाँ से आने जाने, शासन के। ये भी एक कारण था कि उसको बंद कर दिया गया। लेकिन मेरे को आश्चर्य इस बात का हुआ कि कुछ 100 रुपए खर्चे के लिए एक ऐसी प्रथा जो इस बात का सबूत था कि राम सीता के विवाह के समय राजा जनक ने ये भूमि दहेज के रूप में अपने दामाद को दी थी। है कि नहीं अद्भुत प्रसंग। फिर भी चलिए आगे। तो अब ये दो, इसलिए मैंने ये दो घटनाओं का, मतलब डॉक्टर रामअवतार शर्मा और छत्तीसगढ़ ये जो वन गमन शोध समिति है, इसका उल्लेख किया। अब इसके बाद जब वन में प्रवेश करते हैं तो वहां पर दो बातें मैंने आपको बताई कि जो सुतीक्ष्ण ऋषि बोलते हैं कि एक तो राक्षस बहुत मिलेंगे जिनका लगभग राज्य है वहां, और दूसरे मुनियों के आश्रम बहुत मिलेंगे, बहुत ऋषि। और मेरा तो लगभग जीवन ही छत्तीसगढ़ में बीता है, पर इसके पूर्व, मतलब जब तक मैंने इस विषय में रुचि नहीं दिखाई तब तक मुझे भी नहीं पता था। मैं ऐसा नहीं सोचा, हम तो अपन जैसा आम एक धारणा होती है कि ऋषि मुनि तो भाई हिमालय तरफ उसी तरफ हैं, इधर कहाँ छत्तीसगढ़ में, कहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी ज्ञान नहीं जो यहाँ के पुराने। लेकिन जब इस प्रकार की शोध वगैरह होने लगी तो गांव गांव में जाके पता लगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कंक ऋषि थे। कंक ऋषि के नाम पे जो बस्तर क्षेत्र का कस्बा है कांकेर, वो उनके नाम। श्रृंगी ऋषि का तो मैंने आपको बताया था, धमतरी के पास गया हुआ। वाल्मीकि आश्रम भी माना जाता है यहाँ पे, अगस्त ऋषि का आश्रम भी था।
तो इसमें दो बातें हैं, आपको इसमें ज़्यादा संदेह इसलिए नहीं करना चाहिए, मुझे भी नहीं है, क्योंकि एक तो ऋषि घूमते रहते थे, एक जगह पे आश्रम नहीं रहता था। तो आप अगस्त ऋषि के या वाल्मीकि ऋषि के, ऐसे जो प्रसिद्ध ऋषि है, उनके आपको पूरे भारत भर में ये दावा मिलेगा कि इनके आश्रम है। जैसे अगस्त ऋषि का आश्रम जो अभी हम देखेंगे श्री राम मिले जाते समय, वो तो ठीक है ही है महाराष्ट्र में, लेकिन एक प्रसिद्ध आश्रम है जो उत्तराखंड में, जो रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं अपन, तो अगस्त मुनि करके स्थान है, जहाँ से पहले हेलीकॉप्टर जाया करते थे, अब तो आगे से जाते हैं। अगस्त मुनि करके अच्छा कस्बा है, तो वो भी, वहाँ भी अगस्त ऋषि का आश्रम। तो इस प्रकार वाल्मीकि आश्रम तो कई जगह है ही। वशिष्ठ आश्रम कहीं असम तक में गया, गुवाहाटी गया तो बोलो वशिष्ठ ऋषि रहते। तो एक तो ये हो गई ऋषियों की बात। अब आते हैं राक्षसों पे। पूरे पुराण, रामायण ही नहीं, सभी पुराण राक्षस से संबंधित घटनाओं से भरे पड़े। और एक आम धारणा जो पुराने जो हिंदू धारणा है कि राक्षस मतलब कोई भयानक स्वरूप वाला व्यक्ति जिसको देखकर डर जाए। राक्षस का अर्थ सामान्यतः ये होता है। आज भी अपन कोई बहुत भयानक दिखे, ढील ढोल ऊंचा कद वाला, तो अपन बोलते हैं राक्षस जैसे। लेकिन बार बार राक्षसों को मारा या राक्षसों का राज्य था कहना, विभत्स से भयानक दिखते हैं, ये ठीक नहीं है। और ये अलग से इसको प्रूफ देने की जरूरत, मैं कई प्रकार से इसको दे सकता हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप अगर जो पुराणों के विवरण को ही पढ़ें तो आप समझ जाएंगे कि वास्तविकता क्या है। जैसे उदाहरणार्थ आप देखेंगे कि सबसे बड़ा राक्षस जो रावण, वो किसका पुत्र था? वो विश्रवा मुनि, प्रसिद्ध ऋषि पुलत्स्य ऋषि के पुत्र विश्रवा की पत्नी थी रावण की माता कैकसी। तो क्या आप सोचते हैं कि बहुत ही भयानक दिखने वाली स्त्री को उन्होंने अपनी पत्नी बनाया होगा? फिर आपने रावण की पत्नी मंदोदरी का वर्णन सुना होगा, क्या अतीव सुंदरी थी। इस प्रकार कई विवरण आपको मिलेंगे। जैसे इंद्र की पत्नी शची, नाम सुना होगा आपने। इंद्र की पत्नी शची जो थी, वो उसको पौलोमी भी कहा जाता था, क्योंकि वो एक पुलोमा या पुलोम नाम के दानव की पुत्री थी। तो इसलिए दानव दैत्य, जिसको सबको सम्मिलित रूप में इन्होंने कहा राक्षस, वो कहीं ऐसे बहुत डरावने नहीं थे। उनकी कन्या, जैसे शूर्पणखा का ही वर्णन है, अपन बहुत भयानक। मैंने आपको बताया ना कितना विरोधाभास है वाल्मीकि रामायण में ही पढ़ने पे, कि शूर्पणखा बहुत ही खतरनाक और ऐसे विभत्स और चीखते हुए आई। लेकिन जब राम ने शूर्पणखा को संबोधित किया तो क्या कहा कि भाई सुंदरी, तुम कौन हो, सुकुमार सुंदरी जो इस वन में अकेली भटक रही है, ऐसा पूछा। आप बताइए। वो तो राम ने उसको सुंदरी का क्या, विभत्स कोई बुढ़िया और भयानक दिखने वाली को बोलेंगे क्या? तो इसलिए अब सवाल उठता है कि फिर ऐसा क्यों कहा? क्या पुराणों ने गलत कहा? भाई हम तो यही खोज रहे हैं ना। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब अंग्रेज यहाँ आए, उसके पहले मुस्लिम जब आक्रमणकारी भारत आए, तो उन्होंने यहाँ के जो हिंदू थे, हिंदू ही थे, सबसे बड़ी घृणा प्रकट की, उनको काफिर कहा, मंदिरों को तोड़ा। फिर अंग्रेज जब आए तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी भारतीयों को कुली कहा, काले गलूटे कहा, कुली कहा। तो ये जो टेंडेंसी है, ये विजेता की टेंडेंसी है। इसमें सही गलत की बात नहीं होती। विजेता होता है, विजेता,
वो हारने वाले को ऐसे ही कुछ भी कह के पुकारता है, उसका अपमान करता है, उसको इंसल्टिंग वे। तो आर्यों के द्वारा जिन लोगों को पराजित किया गया और जिनको धीरे धीरे दक्षिण दिशा में खदेड़ दिया गया, उनको राक्षस कहा गया, क्योंकि वो थोड़ा काले कलर के थे, रंग के आधार के। आर्य तो गोरे सुंदर थे, ऊंची नाक वाले। ये बात हो गई। तो उसमें भी जो राक्षस मतलब जो दक्षिण की कई जातियां, जैसे उदाहरण 3 मैं आपको बता देता हूँ जो प्रमुख जातियां थी उस समय। दैत्य जो सबसे प्रमुख थी, रावण दैत्य जाति संबंध रखता था। दैत्य, दानव, कालके, इन तीनों का ही ज्यादा वर्णन। और आप इतना समझ, मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा जब मैं हिंदू धर्म में बोलूंगा, तब आपको विस्तृत विवरण दूंगा कि ये कौन थे, कहाँ से आए, क्या हुआ। और हर एक का जो दावा है, जैसे आपको पता होगा कि जो द्रविड़ हैं आज भी भारत में, उनका दावा है कि भारत के हम मूल निवासी हैं और हम ही यहाँ पे थे और आर्यों ने आक्रमण करके यहाँ पर थे। तो क्या ये सही है? क्या मूल निवासी थे? ये सब बातें बहुत, क्योंकि हमारा फिर शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ कि फोकस हट जाएगा, इसलिए हम अभी सिर्फ यहाँ इतना सिर्फ जानेंगे कि ये सब जातियाँ थी। देव, वानव, गंधर्व, किन्नर, दैत्य, दानव, है ना, ये सब जातियाँ थी। और जैसा मैंने विजेता आर्यों का जो कहना चाहिए, जो टेंड होती है विजेताओं की जो टेंडेंसी, उसके अनुरूप आर्यों ने इनको तो राक्षस कहा ही, दैत्य दानवों को। इसके अतिरिक्त जो इनको जो ऊपर की जातियां, मतलब हिमालय की जो जातियां थी, जिनको देवताओं ने हरा के कब्जा किया, उनको उन्होंने नाचने गाने में लगा दी। जो आपको अभी भी मालूम है कि जो इस प्रकार की जो आदिवासी जातियां रहती हैं, वो नाचने गाने, ये मौज मस्ती में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं। तो जो हिमालय स्थित जो नाचने गाने की शौकीन जो जातियां थी, उनको उन्होंने गंधर्व, किन्नर, यक्ष इत्यादि नाम दिया। और जो भूमि पर ये जातियां थी, उनको उन्होंने ये दैत्य, दानव, ये सब कह दिया। और जो आदिवासी जातियां थी भूमि में, आपको मैंने बताया था ना ये कि जितने मिले, अभी आप आगे देखिएगा, अभी आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताता, आगे देखिएगा कि जैसे उनसे गिद्ध मिला। अब बताइए, जटायु गिद्ध था। अब गिद्ध किस भाषा में राम को बताया कि इधर रावण गया और कैसे लड़ा। इसी तरह से मेरे इष्ट देव हनुमान, उनको क्या कहा गया? वानर। और उनके सबसे बड़े, सबसे ज्यादा भक्त हनुमान के कौन है? आर्य लोग। लेकिन बहुत भक्त होने के पश्चात भी जो उनका रेखांकन, चित्रांकन किया जाता है, वो तो पूंछ के साथ ही किया जाता है ना। तो क्या आप सोचते हैं कि एक पूंछ वाला वानर, उसको कहा जाएगा बहुत बुद्धिमान, विलक्षण, चतुर, अति शक्तिशाली और आर्य गुरु से शिक्षा प्राप्त, उसके आश्रम में रहा हुआ? क्या ये संभव? नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो दूसरे जो वहाँ के जो श्री राम ने आगे सेना बनाई, हम देखेंगे तो उसमें जामवंत कौन था? रीछ। तो बात कहने का ये है कि आप समझिए कि ये सब आर्यों के दिए हुए उनके अपमानजनक जो नाम है। यही तो मैं आपसे कई एपिसोड से कह रहा हूँ कि जो हमारे इतिहास को, भारतीय संस्कृति को जो माइथोलॉजी नाम दिया है, वो किसने ऐसा बनाया? हम ही लोगों ने बनाया, हमारे पुराण लोग, लिखने वालों ने, जिन्होंने चमत्कार को छेड़ दिया और इस तरह, क्योंकि वो तो आर्यों की ओर से लिख रहे थे। तो लेकिन आज के ज़माने में तो हमको समझना है ना कि वास्तविकता क्या है। खैर चलिए, अब आशा है आप इतना समझ गए। विस्तृत विवरण मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं जब हिंदू धर्म पे बोलूँगा तो एक एक शब्द, एक एक बात आपके मन में बहुत उत्सुकता आ रही। कई मित्रों ने मुझसे पूछा भी, पर मैं कहा ऐसे बीच में डिस्टर्ब मत करो,
किसी ने मुझसे श्री कृष्ण के बारे में पूछा, और मुझको मालूम है कि आप लोगों में ज़्यादा उत्सुकता श्री कृष्ण के बारे में जानने की है। लेकिन वो जब मैं ये श्री राम का खत्म होने के बाद अध्याय श्री कृष्ण और बोलूँगा तो बताऊँगा। तो अभी छत्तीसगढ़ की ओर श्री राम बढ़ते हैं और सीतामढ़ी हरचौका करके स्थान है, वहाँ से प्रवेश करते हैं। ये सब स्थान नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ उनके सबूत आज भी हैं विद्यमान। वहाँ गुफाएं हैं जहाँ सीता जी ने वही हरि का चौका, मतलब रसोई बनाई होगी, हरि का चौका कहा जाता है। ये कोरिया जिले में छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे। वहाँ से जब आगे प्रवेश करते हैं तो फिर वो जो सूरजपुर जिला है वहाँ पर एक सीता लेखनी करके बड़ा अद्भुत स्थान है। चट्टानों पे किसी अपरिचित भाषा में कुछ लिखा हुआ है और उस पर खोज चल रही है। तो हो सकता है ये प्राचीन जो गुफा मानव और उनका कुछ लिखा हुआ हो। सीता का लिखा हुआ तो नहीं है, क्योंकि सीता का समय तो होता तो संस्कृत भाषा में या पाली भाषा में लिखा होता, तो वो नहीं। फिर भी अब बता रहा हूँ सिर्फ इससे, ये आदिवासी वहाँ के रहने वाले मानते हैं ये सीता जी की लिखावट। इसके बाद जब वहाँ से आगे जो सरगुजा जिला है उसमें प्रवेश, अच्छा ये सब महानदी हसदेव नदी के किनारे किनारे चलते हैं। कोरिया स्टेट में हसदेव नदी का उद्गम है सोनहत नाम की जगह पे। वहाँ से श्री राम, जैसे आपको पता ही होगा कि नदियों के किनारे ही यात्रा की जाती थी, जिससे पानी की सुविधा भी रहती थी और दिशा ज्ञान भी रहता था, मार्ग तो कोई रहता नहीं था। तो हसदेव नदी किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं। तो सीता लेखनी के बाद वो एक ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है सरगुजा जिले में, उदयपुर के पास रामगढ़ के पहाड़ियाँ, यहाँ राम सीता रखे। और यहाँ ये स्थान दूसरे कारण से भी प्रसिद्ध है। तो माना जाता है कि यहाँ महाकवि कालिदास रुके थे और यहीं पर उन्होंने मेघदूत की रचना। अब वो क्यों कालिदास यहाँ कैसे आ गए उज्जैन से, तो सब मुझे मालूम है, पर अभी बताया ना क्या, फिर फोकस बार बार चेंज हो जाता है, तो मैं बताऊंगा कभी मौका पड़ने पर। तो जब यहाँ से आराम आगे बढ़े तो वो हसदेव के किनारे चलते हुए कोरबा, जो बड़ी प्रसिद्ध उद्योग नगरी है, विद्युत उत्पादन का पूरे भारत का प्रसिद्ध केंद्र है, वहाँ से होते हुए वो शिवरी नारायण पहुँचे। अब ये स्थान ऐसा है कि जो जहाँ का मैं थोड़ा विस्तृत वर्णन करना चाहता हूँ और डिस्कस भी करा आपसे, यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन भी हो। शिवरी नारायण से 3-4 किलोमीटर पहले एक स्थान है खरौद। स्थानीय लोग मानते हैं कि खरदूषण का वध यहाँ हुआ, और शिवरी नारायण जो है वहाँ एक अच्छा मंदिर है श्री राम का, और सामने एक वृक्ष है। तो उस स्थान का नाम शिवरी नारायण, मतलब शबरी नारायण समझ लीजिए। तो यहाँ भी लोग ऐसा मानते हैं कि शबरी ने यहीं बेर खिलाए। लेकिन जब हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं तो वो स्थान, ये स्थान नहीं, क्योंकि वो स्थान के कई और भी चिन्ह हैं। वो पंपा सरोवर और शबरी आश्रम और वो मलय समीर, तो वो स्थान तो नहीं। लेकिन बेर खिला ही सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भरपूर बेर होते थे। अब राम आएंगे तो उनका स्वागत, अगर वो जैसे फल खाते थे, कंदमूल खाते थे, तो बेर से स्वागत हो गई। तो ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई ज़्यादा शक करने की बात नहीं है कि बेर यहीं खिलाया। तो यहाँ भी खिलाया, सैकड़ों जगह बेर खाए उन्होंने। लेकिन दूसरी यहाँ जो ध्यान देने की बात है, खरदूषण के बाद एक पॉइंट हो गया जिसको हम अपन देखेंगे। दूसरा जो मेरा ध्यान आकर्षण किया, मैं गया यहाँ, जैसे आपको मालूम है मैं तो खुद ही नजर से देखता हूँ। तो दूसरा जिस चीज़ ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है वो है यहाँ के मतलब यहाँ जो निषादों का, उनको यहाँ केवट भी कहा जाता है, उनकी
प्रमुखता। जो मुख्य मंदिर है उसके पास में ही निषादों का एक बड़ा विशाल मंदिर और आश्रम वगैरह है। और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, थोड़ी दूर पर ही मल्हार है, जहाँ अगर आपने सुना हो कुछ वर्षों पूर्व विघ्नेश्वरी देवी की प्रतिमा करोड़ों रुपए की चोरी करके विदेश ले जाई गई थी और केंद्र सरकार उसको वापस लाने में सफल हुई। वो मूर्ति भी स्थापित है। तो ये ध्यान आकर्षण की बात ये नहीं कि यहाँ पे मल्ला है, ध्यान आकर्षण की बात है जो मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि श्रृंगवेरपुर में भी श्री राम ने जब गंगा पार की, भाई नदी पार करने के लिए आपको मल्लाहों की सहायता लेनी पड़ेगी, निषाद केवट जो, लेकिन राम ने क्या किया? देखिए दो टाइप, यहां जो मैं आपको प्रमुख बात बताना चाहता हूं कि दो वनवासी जातियों का वर्णन मिलेगा पूरी रामायण, एक शबर जाति और एक निषाद। शबर जाति वो है, आप सोचेंगे यहां शबरी, वहां के कर्नाटक में भी शबरी, किष्किंधा के बाद। भाई जितने वनवासी हैं वो सबको शबर जाति कहा गया, जो घने वन में अंदर है। और निषाद जाति जो है, ये भी आप देखिए वनवासी जाति ही है, वन में ही रहते, लेकिन ये वन के पास जो नदियां रहती थी उसके किनारे और अपना जो जीवन यापन करते थे, मछली पकड़कर, मारकर और पक्षी वगैरह पकड़कर। और जो यात्री पार करना चाहे, भाई आर्य क्यों, जो अनार्य भी जब आक्रमण करते थे, आपको मैं बताऊंगा जब रावण का वर्णन चलेगा कि रावण ने तो पूरे भारत पे आक्रमण किया था, पूरे भारत विजय की अभिलाषा से निकला, तो उसको भी नदियां पार करना पड़ा होगा, उसकी सेना को पार करना पड़ा। तो ये निषाद लोग ये काम करते, तो ये इनका संपर्क इस प्रकार से वनवासी जातियों के अलावा जो बाहर का सभ्य समाज था, जैसे आर्य और जो दैत्य, इन सब से भी इनका संपर्क था। इसलिए आप देखेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा, कि राम ऐसा 10 साल ऐसा फालतू घूमते और राक्षसों को मारते नहीं घूमते, वास्तव में उन्होंने क्या किया, ये विवरण मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विवरण है ये करते क्या रहे। तो आशा है आप अगले अंक का इंतजार करेंगे दोस्तों। और अगर आपको ये ठीक लगा हो तो जैसे मैं बार बार अनुरोध करता हूँ, कृपया अपने परिचितों को और मित्रों को भी इसको शेयर करिए।